प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लाभार्थियों का चयन होना था, सूची बननी थी, उस सूची को बनाने के लिए जो सर्वे ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आवास प्लस 2024, इस ऐप के माध्यम से घरों में जाके, गांव में जाके लाभार्थियों का सर्वे किया जाना शामिल था, किया गया। और उस समय खुशी ये हुई थी कि एक नई व्यवस्था इस ऐप में आई थी, सेल्फ सर्वे की। क्योंकि 2018 में जो आवास प्लस की सूची बनी थी, उसमें बहुत सारे परिवार छूट गए थे, यहाँ तक कि था कि गांव के गांव छूट गए थे। तो सरकार ने उस चीज को ध्यान रख के मंत्रालय ने सेल्फ सर्वे का इसमें ऑप्शन दे दिया कि व्यक्ति अपना सेल्फ सर्वे कर सकता है। और उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से, या ग्राम प्रधान के जो द्वेष से पूर्ण व्यवहार होते हैं वोटर के तौर पे, उसकी वजह से, या किसी अन्य लापरवाही की वजह से। तो सेल्फ सर्वे का ऑप्शन उसमें दे दिया गया था। खुशी थी सारे लोगों में। हम लोग असिस्टेड सर्वे के तहत सर्वे करना प्रारंभ किया। काफ़ी हमारे ही साथियों ने, काफ़ी लोगों ने सेल्फ सर्वे के लिए भी दबाव डाला लोगों पे, और लोगों ने किए भी। आप लोगों ने भी सर्वे किए हैं, सेल्फ सर्वे। लेकिन यहाँ पर एक धोखा हो गया है पात्र लोगों के साथ में। अब धोखा कैसे हुआ है? सेल्फ सर्वे में एक कॉलम है जिसमें जॉब कार्ड नंबर मांगा जाता है। हालांकि जो असिस्टेड सर्वे है उसमें भी वो कॉलम है जॉब कार्ड नंबर डालने का। हमने भी नंबर उसमें डालने का प्रयास किया, लिए नहीं। या ज़्यादातर ये था कि जो मनरेगा के मजदूर थे उनके पास पूरा जॉब कार्ड नंबर नहीं था। अगर उसे मंगवाते, ढूंढते, तो बहुत सारा समय उसमें बर्बाद होने का चांस था। अब सेल्फ सर्वे की बात है, लेकिन असिस्टेड सर्वे में बगैर जॉब कार्ड नंबर डाले भी वो आगे बढ़ जाता है और सारी प्रक्रियाएं उसकी पूर्ण होकर सर्वे कंप्लीट हो जाता है, अपलोड भी हो जाता है। लेकिन सेल्फ सर्वे में वो कॉलम अनिवार्य हो गया, बगैर उसके भरे ऐप का आगे का कॉलम चलता नहीं था, या आगे का पेज नहीं खुलता है। तो इसमें हुआ क्या? एक तो गांव की हकीकत जो है वो मैं बताऊं। मनरेगा के जो श्रमिक हैं और जो गांव में रियल श्रमिक हैं, वास्तविक मजदूर हैं, जिनका घर सिर्फ मजदूरी से चलता है, और वो भी जब वो रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं, ऐसे मजदूर हैं। तो संभव है कि ऐसे मजदूरों के पास घर भी नहीं होगा, जो रोज कमा रहे होंगे, रोज खा रहे होंगे। हालांकि सबके नहीं, किसी जरूर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं थे। वजह वही थी कि सेल्फ सर्वे अगर वो करना भी चाहते तो उनके पास जॉब कार्ड नहीं थे। और गांव में ये भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान प्रधान का जो वोटर नहीं रहा है, जो उसके पक्ष का नहीं रहा है, प्रधानों ने प्रयास किया है उनको छुड़वाने का। और ये कर्मचारी की ईमानदारी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से गांव में उसने काम किया है, ईमानदारी से किया या भेदभाव रहित किया है, क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत है ये कि जो वास्तविक मजदूर थे उनके पास जॉब कार्ड नहीं थे। क्योंकि मनरेगा में अक्सर एक समस्या बनी रहती है कि जो पैसा मिलता है वो मिलने में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2-2 महीना, कभी कभी 3-3 महीना तक हो जाता है। मनरेगा का जो मजदूरी का पैसा है लोगों का, वो नहीं मिल पाता है। तो कोई भी श्रमिक जिसका घर मजदूरी से ही चल रहा है, दैनिक रुपए से चल रहा है, वो इतने दिन इंतजार नहीं करेगा। तो जो वास्तविक मजदूर थे वो मनरेगा में काम करने नहीं जाते थे, और ना अब भी जाते हैं। क्योंकि उन्हें रोज पैसा चाहिए होता है, नगद पैसा चाहिए होता है, और मनरेगा में पैसे मिलने की
कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि आज मजदूरी कर ली और कल पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के पास जॉब कार्ड भी नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी ये कि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं थे जो ना तो मजदूरी करते थे कहीं, ना मनरेगा में कहीं काम करने जाते थे। पात्र तो थे, मकान उनके पास नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, क्योंकि ना तो वो वैसे मजदूर हैं, ना वो मनरेगा के मजदूर हैं, अपना गुजारा करते हैं जैसे भी करें, ऐसा गांव में चलता रहता है। तो उनका भी सर्वे नहीं हो पाया। अगर प्रधान ने सहयोग नहीं किया या सचिव ने नहीं किया तो ऐसे लोगों के छूटने की संभावना पूरी रही थी। और उसी लिए सरकार ने जो 30 मार्च तक का जो समय था उसे बढ़ा के 30 अप्रैल तक कर दिया है कि कोई भी जो छूटा है वो छूट ना जाए। तो अभी भी चांस हैं, जो लोग इस तरह के हैं जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनका सर्वे नहीं हुआ, तो अपना प्रयास करके सर्वे करवा लें, अन्यथा प्रयास करके जॉब कार्ड बनवा लें। अगर आप एप्लीकेशन देंगे खंड विकास अधिकारी को तो बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है। अगर वहाँ के जो मनरेगा ऑपरेटर हैं या बाबू हैं वो चाहें तो 1 घंटे में आपका कार्ड बना के दे सकते हैं। केवल मनरेगा साइट पे उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसमें आधार कार्ड डालना होता है, बैंक खाता भरना होता है, नाम पता भरना होता है। इतना भरने के बाद जॉब कार्ड नंबर मिल जाता है और वही नंबर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सरकार तो हमेशा अच्छा सोचती है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कमियों की वजह से ऐसा हुआ। और जो भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो IAS स्तर के लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने ऐप ये लॉन्च किया है, तो कुछ उन्होंने सोचा होगा कि शायद लोग इस ऐप का दुरुपयोग ना कर लें। स्वयं पक्के मकान वाले लोग इस ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे ना कर लें, तो शायद उन्होंने इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया, एक कॉलम डाल के कि इसे अनिवार्य कर दिया। अगर व्यक्ति के पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो वो सर्वे नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सोच कहीं न कहीं रही होगी। तो फिलहाल आपने सर्वे कर लिया है, अच्छी बात है, करवा लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि जो समय है वो जल्दी ही 14 तारीख आज हो गई, 30 तारीख को ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में फाइनल सूची प्रकाशन के लिए, आपत्तियों के लिए गांव पंचायतों को भेजी जाएंगी, लोगों के बीच पढ़ के सुनाई जाएंगी। तो उसमें भी आप अपना नाम देख सकते हैं कि सूची में नाम आपका आया है कि नहीं आया है। अगर आप पात्र हैं और नहीं आया है तो फिर आप ये सवाल पूछिएगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं पात्र था और मेरा नाम कहाँ से गया। क्योंकि अगर सर्वे ईमानदारी से भरा है तो सर्वे ऑटो डिलीट नहीं होता है, बल्कि डिलीट सर्वेयर के द्वारा किया जाता है या कोई करवा दे सर्वेयर से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चैनल पे हमारे बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारे बातें रहेंगी और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं हमारे चैनल पे, पीछे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आवास के वीडियो ही ज़्यादातर आप लोग देखते हैं, दूसरी योजनाओं के बारे में अगर हम बताएं तो उस पर बहुत कम व्यूज आते हैं, देखने वाले लोग कम होते हैं। तो समझिए, जरूरी है छत सर के लिए, लेकिन जीवन में और बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, उसका लाभ उठा के आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं।